क्या हाल चाल है। मैं हूँ तूबा दुरानी और आज है संडे का दिन। और जैसे कि आपको पता है यूएई में संडे के दिन छुट्टी नहीं होती है, सब अपने नॉर्मल कामों पे गए होते हैं। इस टाइम पे अब्दुल्ला चला गया है ट्यूशन, तो मैंने सोचा चले आप लोगों से भी बातचीत हो जाए और आप लोगों को भी मुझे थोड़ी सी कुछ बातें बतानी है और थोड़ी सी टिप्स वगैरह। तो मैं सोचा जो मुझे अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी मैं बस मोबाइल उठा के वीडियोस में करने वाली थी कि मेरे हस्बैंड का मैसेज आ गया है कि यहाँ पे ज़लज़ला आया है, अर्थक्वेक आया है। तो तुमने महसूस किया? एक्चुअली मैंने तो महसूस किया ही नहीं, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे आया है। यहाँ पे मैंने बाहर देखा तो कहीं इतने लोग नहीं ही नज़र आ रहे, वरना यहाँ पर अर्थक्वेक आया है तो मतलब लोग तो नीचे उतरने चाहिए। यहाँ पे बस थोड़े से लोगों को मैंने देखा। खैर कुछ भी, अल्लाह बस सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। कोई भी नागानी आफत आती है तो अच्छा नहीं होता। अल्लाह ताला सबको नागानी आफतों से बचाकर अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रूटीन मेरी कुछ इस तरह से आज जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मुझे क्या शेयर करना है आप लोग। तो मेरा ये होता है कि मेरी वीकली ग्रोसरी की यूज़ पूरी होती है। मेरे यहाँ क्या है कि मैं वीकली ग्रोसरी के जो होता है मैं वो वीकली ग्रोसरी कर रही होती हूँ, तो उस वीकली ग्रोसरी के जो पेपर्स होते हैं वो मैं संभाल के रखती हूँ और फिर वो मैं डायरीज में लिखती हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीकली ग्रोसरी कितने की आई है। तो वीकली ग्रोसरी में मतलब ये नहीं होता कि चावल महीने के चावल, आटा, दाल वगैरह जो होते हैं वो तो महीने का ही होता है। वीकली ग्रोसरी में जैसे वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स हैं और मीट्स वगैरह हैं वो होते हैं। मैंने एक डायरी बनाई हुई है जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली ग्रोसरी। तो मेरी वीकली ग्रोसरी में मेरे कितने मैक्सिमम खर्च होते हैं मैं वो लिखती हूँ। और ये है अब्दुल्ला की फ़ीस का, तो अब्दुल्ला की मंथली फ़ीस जा रही है मैं उसका लिख रही होती हूँ। और ये सब फिर इस तरह मैंने बनाया हुआ है। एक्चुअली मंथली ग्रोसरी और ये वीकली ग्रोसरी का लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैक्सिमम जो हम पैसे निकाल रहे होते हैं ना वीकली ग्रोसरी के, तो उसमें से हमारे पास कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा। मैं पूरा तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ। जैसे इस तरह वीकली ग्रोसरी का 29 में जो करी थी ग्रोसरी, एक्चुअली फैसल की जो सैलरी आ जाती है फिर उस हिसाब से मैं ना कर रही होती हूँ ना, तो मैं फुल नहीं लिखती, इस तरीके से लिख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ कैसे आई। 65.9 की आई 100 में से, तो 34 रुपीज़ बचे। इस तरीके से मैं ये सारा ना उतारती हूँ ना कि बाकी क्या हुआ। और फ्रेश मिल्क है, इस तरह सारा मतलब मेरा ग्रोसरी का यही होता है कि मैं इस तरीके से ग्रोसरी का उतारती हूँ। तो अभी कुछ टाइम में ये हुआ था कि मेरी तरह तबीयत सही नहीं थी तो मैंने ग्रोसरी का अमाउंट नहीं लिखा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी ठीक है तो मैंने सोचा कि आज फिर से करें। तो ये जैसे मैं इस तरीके से लिखती तो 3rd ग्रोसरी, यानी मैक्सिमम मैंने इस तरीका कि मेरे हस्बैंड ने मुझे करके दिया है कि ना मतलब वन वीक की ग्रोसरी के पैसे किस तरह मुझे डिवाइड करने हैं और किस तरह मुझे 1 वीक ग्रोसरी चलानी है। क्या सब्ज़ी आएगा, क्या फ्रूट आएगा और क्या गोश्त आएगा और उसमें से कितनी मेरी बचत होती है। तो कल की जो ग्रोसरी थी उसके पैसे मैंने अपने हस्बैंड को नहीं दिए थे और मैंने ना वो ग्रोसरी उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से की थी, लेकिन मैंने सोचा फिर भी उतार लूँ ताकि मुझे पता चले कि मतलब क्या क्या है। क्योंकि एक्चुअली इसमें ना जैसे ये है ना ऑनियन और पोटैटोस और टोमेटोस, वो मेरे ना मतलब 1 वीकली नहीं होते। ये पोटैटोस है, ऑनियन है, ये मुझे 3 वीक्स भी चल जाते हैं, 4 वीक्स भी चल जाते हैं। क्योंकि ये आते हैं तो 1 kg आते हैं, 2 kg आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये 2 kg तो 1 वीक में हम टमाटर यूज़ नहीं कर सकते, ना प्याज यूज़ कर सकते हैं, ना ही आलू यूज़ कर सकते। तो क्या है कि फिर ये मेरे 2 वीक्स और इतने ना मतलब चल जाते हैं। तो लिखा हुआ होता है तो उसमें आइडिया भी होता है कि हाँ भाई हमारा अभी इतना ये आ चुका है और इस तरीके से हमारा होगा। मेरा तेल ज़्यादा यूज़ होता है, मैं तेल बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं फ्राई चीज़ें भी बहुत कर रही होती हूँ। और फिर अब्दुल्ला के पोटैटोस होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी बहुत फ्राई हो रही हैं। मैं सी फूड यानी मछली वगैरह बहुत खाती हूँ तो वो बहुत फ्राई कर रही होती हूँ, तो उसमें
थोड़ा मेरा ये होता है कि ऑयल का खर्चा मेरा भी मुझे देखना पड़ता है कि मैंने कितने महीने मतलब महीने का जो ऑयल होता है कि कितना महीने में मुझे कितना ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हिसाब किताब या मेजरमेंट, ये मैं समझती हूँ कि हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। यानी हमें मतलब आसानी हो जाती है अगर हम अपनी ग्रोसरी या हमारा जो मंथली ग्रोसरी है कि हमारी कितनी में आ रही, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है कि हमें ये सब कुछ अपना पहले से बना कर रखना पड़ता है, या तो पहले से पता करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास कितनी इनकम बच रही है और हम किस तरह हमारे घर को सही चला पा रहे कि नहीं। तो मुझे मेरे शौहर का ये आइडिया अच्छा लगा कि जो तुम वीकली ग्रोसरी करती हो तो तुम वो लिख लिया करो, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें नेक्स्ट वीक में क्या कुछ लेना है और तुम्हारे पास इस वीक का क्या कुछ बच गया है। जैसे कि जब से मैंने लिखना शुरू किया ना, तो उसके हिसाब से ये होता है कि मेरा जो गोश्त है, मुर्गी है, तो कभी कभार ये होता है कि वो 2 वीक भी चल जाती है, तो वो क्या होता है कि दूसरे वीक मुझे लेनी नहीं पड़ रही होती, तो वो पैसे की मेरे पास बचत हो जाती है। तो इस तरह मेरे पास ये कि मेरा ये इस तरह ग्रोसरी लिखने का आइडिया जो मुझे मेरे शौहर ने दिया, मुझे अच्छा लगा। इसी तरह का अगर हम देखा जाए ना, तो हमारे जो बनाना होता है, कुछ भी खाना बनाना होता है, उसमें भी अगर एक मेजरमेंट सही नहीं होना तो मतलब नाप तोल तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। यहाँ तक कि जैसे कि मैंने स्लाइस लिखना भी शुरू किया तो मुझे उसमें भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, का हम अपना गला नेक का सही तरह से नाप कर कटिंग नहीं किया तो वो भी गलत बन सकता है, अस्तीन नहीं। यानी हर चीज़ में मेजरमेंट ज़रूरी है, लेकिन कुछ मेजरमेंट ऐसी होती है जैसे हमारे में जो किचन यूजिंग में होती है, तो उसमें ये होता है कि हमें कुछ पहले समझ नहीं आ रहा होता है। ml का जो हिसाब होता है, ml लिखा हुआ जो हिसाब होता है, उसमें समझ नहीं आता कि 1 टेबल स्पून होता है, तो वो 1 टेबल स्पून कितना ml होता है। और वो कभी कभार ये होता है कि ये चीज़ हमारे पास होती नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ मेरा आइडिया क्या है। आजकल यूट्यूब बहुत इन है, और जहाँ तक कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है वो इतना अच्छा है और इतना इन है, तो उसमें हर चीज़ जो बताई जाती है वो मेजरमेंट के हिसाब से खाना बनाना ही होता है कि 1 टेबल स्पून आपको ये डालना है तो ½ टेबल स्पून ये डालना है। ऐसे तो आजकल ये चीज़ें बहुत इन होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 1 कप का, इसी तरीके से जैसे 1 टेबल स्पून, ठीक है ना, ये 1 टेबल स्पून देखिए 50 ml होता है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद ना हो और घर में ना ही होती है मौजूद, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें किस तरह मतलब पता चलना चाहिए। कभी कभार ये होता है कि इसमें ये बताया जाता है कि बस एक ही लेवल्स में होता है, तो मतलब 1 टेबल स्पून का लेवल्स, और हम किस तरीके से मतलब सही तरीके से ना डाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम जो देख रहे होते हैं सामने, उन्होंने ना 1 टेबल स्पून या ½ टी स्पून को लेवल करके डाली हुई चीज़ होती है, और अगर हम फुल हैवी करके डाल देते हैं तो वो जायका ख़राब हो जाता है। तो मुझे कुछ आइडिया आया था तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लोग क्या करते हैं कि ये हमारी जो खाने की चम्मच होती है, टेबल स्पून, ये यूज़ करते हैं, और मेरा भी मतलब शुरू में मुझे भी ये आइडियाज़ नहीं होता था, और मैं क्या करती थी कि इसमें फूल मतलब 1 टेबल स्पून डालने का कहा तो मैंने इसे फूल भर के डाल दिया, तो ये चीज़ क्या होता है कि फिर वो गलत हो जाती है। उसमें टीस्पून लीजिए चाहे आप उसमें टेबल स्पून लीजिए, अगर उसका लेवल आप लोगों को समझ में नहीं आया तो समझिए आपकी डिश ख़राब हो गई, क्योंकि कुछ लोग जो ना हाँ मतलब रेसिपीज़ बता रहे होते हैं उनके फुल नहीं भरे हुए होते हैं, और हम फुल भर के टेबल स्पून डाल रहे होते हैं तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। आइडिया ये है कि ये जो कप्स होते हैं ये हर घर में होते हैं।
अल्लाह ना करे कि किसी के घर में बीमारी हो, लेकिन जब बीमारी आती है खांसी नज़ला ज़ुकाम, तो जो सिरप वगैरह आते हैं तो उसमें ये सारे कप्स वगैरह होते हैं। तो एक दिन मैंने बैठ कर सोचा क्यों ना इन कप्स का मेजरमेंट किया जाए, क्या पता वो इन टेबल स्पून के हिसाब से सही हो। तो यहाँ पे मैंने ये वाला मेजरमेंट लिया था, ठीक है। ये है 12.5, यानी ये हाफ होगा, ये है 50। मैंने 50 से ही करा था ताकि मुझे भी समझाने में आसानी हो और मुझे समझने में भी आसानी हो, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये 50 है। तो 50 ml क्या होता है, ठीक है। हम पहले मैं इसमें चीनी भरूंगी और फिर बताऊंगी कि 50 ml क्या होता है, फिर इससे भर के चीनी हम इसमें डालेंगे तो हमें एक लेवल का पता चलेगा। चलिए आइए हम ये करते हैं। सो मैंने इसका मेजरमेंट समझने के लिए चीनी ली है और साथ में ये रहा, ठीक है। ये है 50 ml, ठीक है। तो हम ये पहले 1 टेबल स्पून का लेवल करेंगे और हम फिर से भर के दिखाएंगे, ठीक है। ये 1 टेबल स्पून का लेवल किया है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये देखिए ये पूरा 50 ml है, राइट, ठीक है। तो यानी अगर हम इसे इसमें डालते हैं, ये लेवल से थोड़ी सी ऊपर है और ये क्या है 50 ml है, ठीक है। अगर ये अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं अभी आती हूँ, एक इसके ऊपर डॉट डालते हैं फिर हम करते हैं। सो देखिए मैं ये मार्कर लाई हूँ, ठीक है। अब मैं मार्कर से डॉट डाल दूँगी यहाँ पर ताकि मुझे पता चले कि ये 50 ml यानी 1 टेबल स्पून है, राइट। अब हम इसके अंदर ये चीनी भरते हैं और पता चल जाएगा कि हमें ये वाकई 1 टेबल स्पून है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये डालती हूँ मैं चीनी। ये देखिए यानी ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है। ये देखिए ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ भी अच्छी है। यानी ये चीज़ें मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये चीज़ें जो होती है ना, ये हमारे पास आ जाती है सिरप वगैरह में, तो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। यानी ये चीज़ अगर हम फेंक देते हैं तो हमें ये फेंकनी नहीं चाहिए, ये आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि ये कितने ml में क्या है। और अगर आप इसमें भी देखिए तो इसमें यहाँ पे मैंने जैसे पहले कि आपको बताया था, इसमें सॉरी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये 50 ml लिखा हुआ है, यानी 15 ml लिखा हुआ है। और इसमें भी ये 15 ml का मतलब यही होता है कि ये पूरी चीनी अगर हम थोड़ी फुल भर के डालें तो ये 15 ml होते हैं। और अगर हाफ करें यानी 1 टेबल स्पून एंड हाफ करें मतलब 1 टेबल स्पून और आधा, तो ये 20 ml के ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी चीज़ आती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो ये क्या है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों के घरों में अगर इस तरह की चीज़ें आती है जो सिरप के ऊपर होते हैं और मतलब अच्छा मुझे लगा कि ये चीज़ भी ज़ाया नहीं होती। तो ये अगर आप लोगों के पास ये चीज़ आती है तो आप लोग भी इस तरह ये यूज़ कर सकते हैं और इसे फेंकिएगा नहीं और इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा टेबल स्पून सही है, हमारा टी स्पून भी इसके अंदर सही है। अगर आपको कोई चीज़ का मेजरमेंट सही पता नहीं चल रहा तो आप इस तरह की ये जो कटोरियाँ है ना, इसे ज़ाया होने ना दें, सिरप में से फेंकने ना दें, बल्कि जैसे ही आया करे ना, आपके पास खांसी का सिरप है, ख़ास तौर पर ये खांसी के सिरप में होते हैं, तो आप ऐसा क्या कीजिए कि ये चीज़ अपने पास रख लिया कीजिए, इसे यूज़ नहीं किया कीजिए, इसे धोकर किचन के काम में यूज़ कर लें। आई होप आप लोगों को ये मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा ये आइडिया और मेरे व्लॉग, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।